आज का पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 4. Today we are going to discuss absolute error, relative error and percentage error. This we are going to study through an example. NCERT के एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे हम, और NCERT का एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 2.7. एंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर. दैट a period of oscillation of a simple pendulum, उसका सक्सेसिव रीडिंग्स गिवन है हमें, दैट इज 2.63, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80. इस पूरे क्वेश्चन में हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो इसी क्वेश्चन के थ्रू ही हम ये तीनों पार्ट समझ लेंगे एक एक करके. सो लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे इन सारी ऑब्जर्वेशन का. तो फर्स्ट स्टेप ही है इसका, टू फाइंड द मीन ऑफ दीज वैल्यूज़. ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है हमें. सो द वैल्यू गिवन इज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42, साथ साथ अपनी नोटबुक में करते रहिए, प्लस 2.71 प्लस 2.80. दिस होल इज़ टू बी डिवाइडेड विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, 1, 2, 3, 4 और 5. तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे बिकॉज 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. इन सब का टोटल निकालेंगे हम. टोटल निकालिए आप लोग जल्दी से. टोटल कितना आ रहा है, टोटल आएगा हमारा इसका 13. हमने इसको सॉल्व कर लिया है पहले से ही, 13.2 बाय 5. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 को इससे, 5 को 13.12 से. सो 5, दिस इज सिंपल मैथ, ये शुड मुझे बताना नहीं चाहिए. 5 2 से 10, माइनस किया 3, वैल्यू नेक्स्ट इज़ 1, पॉइंट भी आ गया तो पॉइंट आ जाएगा. एंड दिस इज़ 5 6 30, 1 and 2, 5, 2 से 10 अगेन 2 वैल्यू आएगी तो पॉइंट का 0, एंड 5 4 ज़ा 20. So value of t mean is coming out to be 2.64624. This is 2.624. और हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही वैल्यू को लेना है. और ये फोर्थ, अगर ये वैल्यू हमारी 5 या 5 से ज़्यादा होती तो हम इसके जस्ट पहले वाले नंबर को 1 प्लस कर देते, बट ऐसा नहीं है, वो 5 से कम है, तो हम इसका वैल्यू सिर्फ लेंगे 2.62 सेकेंड्स. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसका एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट. हम क्या करेंगे इसमें, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे अपनी मीन वैल्यू का पर्टिकुलर एक एक ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, तो अगर हमारी मीन वैल्यू क्या है जो आई है हमारी 2 पॉइंट, पहले देखिए डेल्टा T1, मतलब अगर n ऑब्जर्वेशन है, मतलब जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए निकालना है, तो 5 बार हम डिफरेंस करेंगे, उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे. और डेल्टा टी जो मॉड लगा रखा है इसका वैल्यू है, इसका मतलब है कि इससे बाहर जब वैल्यू आ जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए इस वर्ड का नाम यहाँ पे एब्सोल्यूट दे रखा है. एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है जिसको हम पॉजिटिव करते हैं. अब इंडिविजुअली सारी वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले टी मीन कितना आया था हमारा 2.62 माइनस, अब सबसे पहली वाली वैल्यू क्या थी 2.63. क्वेश्चन में ध्यान रखनी है वैल्यू 2.63. माइनस करेंगे इसको, और माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है हमारी 0.01, एंड इट इज़ एन माइनस साइन. इतना आंसर आएगा हमारा. ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए भी करेंगे. 2.62 माइनस सेकेंड वैल्यू इज़ 2.56, 2.56, its value is 0.06 seconds. ऐसे ही ये तो हमने डेल्टा T2 निकाला, हम निकालेंगे डेल्टा T3. उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.62 माइनस थर्ड वैल्यू इज़ 2.42.
साथ साथ करते रहिए तभी समझ में आएगा. 2.42 it is equal to 0.0 this is 0.20 seconds. ऐसे ही for delta t4 it is 2.62 minus fourth value is 2.71, it is minus 0.09 seconds, and the last delta t5 it is 2.62 minus the fifth value is 2.80, it is 2.80 and the answer is minus 0.18 seconds. So अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव है, कुछ वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट से बाहर जब वैल्यू होगी तो डैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव आई हो डेल्टा टी या नेगेटिव आई हो. बट हम इसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं, मतलब हमने इसको पॉजिटिव कर देना है अल्टीमेटली, आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. देन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप क्लियर. फर्स्ट में हमने इसको पहले सारी वैल्यूज़ का मीन किया, मीन की वैल्यू जो आई है उससे हमने इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस किया. देन अब जो वैल्यूज़ आ चुकी थी हमारी सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम उसके सब का फिर से एक बार और मीन निकालेंगे और उसी को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट. देखिए सारी जो वैल्यूज़ आई है हमारी 5 वैल्यूज़ है, दैट इज़ 0.01, 0.06 एंड 0.20. लिख लेते हैं इसको हम 0.01. अब हम मॉड कर चुके हैं, इससे बाहर अगर निकालेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस 0.06, 0.20, 0.09 plus 0.18 and this whole has to be divided by 5. So इन सब का सम निकालेंगे हम, सारी लास्ट की डिजिट्स का सम करेंगे, 1, 6, 9 एंड 8, इन सब का सम करके आएगा 24, तो लास्ट में 4 एंड यहाँ पे 2 एंड 2 इज़ 2 एंड 1, इट इज़ 5. और इससे पहले पॉइंट, तो 0.54 डिवाइडेड बाय 5. इसको हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 0, 5 1 5, फिर 0 लगा देंगे, 4 0 आएगा, तो 5 8 40. अब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक लेना है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5, ये जो वैल्यू है 5 से बड़ी है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0 में 1 प्लस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.11. ठीक है, हमने यहाँ पे 0 का 1 वैल्यू बढ़ा दिया. क्यों? क्योंकि 0 के बाद जो 8 था वो 5 से बड़ा था, तो ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड्स. दिस इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर. देन we have to calculate the relative and the percentage error, the last step of this question. इसके लिए हमारा जो अभी मीन आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था वैल्यू, डेट इज़ 0.11. उसको डिवाइड करना है हमें किससे, जो फर्स्ट स्टेप में मीन आया था ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, डेट इज़ 2.62. ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए साथ साथ. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया. अब 11 डिवाइडेड बाय 2.62. अब 11 को डिवाइड करेंगे अगर हम, सॉरी ये पॉइंट कैंसिल हो गया था, तो ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये 262 वैल्यू है. 262 को हमें 11 से डिवाइड करना है, सो 0.0, इससे कम वैल्यू है तो 0 0. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले करके देख लेते हैं. 262 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज़ 10, 1048. अब ये बहुत क्लोज है इसके, तो यही वैल्यू, क्योंकि इसके नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो वो बहुत बड़ी आएगी. सो 41048 हम माइनस करेंगे तो इट इज़ 10 में से ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 एंड यहाँ पे 9 और ये 0, 9 में से 4 गया 5, 52 इज़ कमिंग. अब 52 में हम एक और 0 लगा देंगे तो इसकी डबल वैल्यू ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो वैल्यू बड़ी होगी तो हम 1 पे लेंगे, तो ये आ जाएगा 520 नहीं आएगा, इट इज़ 262 ओनली. बट फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल्स तक ही लेना है. स्टिल दिस इज़ द वैल्यू इज़ 0.04
ठीक है, 0.04 हमारा आ रहा है रिलेटिव एरर। एंड अब इसके बाद इन्होंने बोला है परसेंटेज एरर कितना है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर वही पूरा स्टेप कि हमें मीन एब्सोल्यूट एरर को, किसी क्वेश्चन में अगर रिलेटिव नहीं पूछा होता है, डायरेक्टली परसेंटेज पूछा होता है, तो इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब रिलेटिव एरर तो निकाल ही लिया हमने, तो दैट इज़ 0.04 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। पॉइंट हटा देंगे तो बस यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं और 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई। तो परसेंटेज एरर कितना आ रहा है हमारा, 4%। क्लियर? सो वी हैव 4 स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स रिवाइज दिस क्वेश्चन वंस अगेन। दैट फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें सारी वैल्यूज़ का मीन लेना था। मीन ले करके जो वैल्यू आएगा उसको हम एक्चुअल में बोलते हैं वो हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर एक वैल्यू नहीं पता तो सभी वैल्यूज़ का जो मीन आता है वही हमारी ट्रू वैल्यू होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमें उन जो मीन आया है, ट्रू वैल्यू आई है, उसको माइनस करेंगे हर एक इंडिविजुअल रीडिंग के साथ, तो वो हमारी आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे हम उसको, क्योंकि हम उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो भी माइनस करके वैल्यूज़ आई हैं उनको हमें 5 से डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, उतना ही वो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा पूरे मेजरमेंट का। रिलेटिव एरर, तो जो मीन आया है अभी एब्सोल्यूट एरर इन द थर्ड स्टेप, उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप वाले मीन के साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वही होगा हमारा परसेंटेज एरर। सो दिस इज़ ऑल इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है आपको। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और फर्दर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।